मेरे दोस्त, अगर आपको भी फोन पे एप्लीकेशन के थ्रू किसी को भी पैसा ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, यानी कि अगर आप फोन पे का यूज करके किसी को भी पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं तो बार बार आपको कुछ इस तरीके का मैसेज दिख रहा है और यहां पर साफ साफ ये लिखा हुआ है, योर बैंक हैज ब्लॉक्ड और फ्रोजन योर अकाउंट, प्लीज कॉन्टेक्ट योर बैंक फॉर मोर इंफॉर्मेशन। यानी कि यहां पर साफ साफ आर्टिकल में यह मेंशन किया गया है कि आपका जो बैंक है या तो फ्रीज हो चुका है या फिर ब्लॉक कर दिया गया, और अगर अब आप मोर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप अपने बैंक से बात कीजिए, यानी अपने ब्रांच में जाकर के विजिट कीजिए, और आप लोग पैसे ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई, इस तरह की समस्या अगर आपको भी आ रही है तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको सबसे पहले रीजन बताऊंगा कि आखिर में इस तरह की समस्या आपको क्यों आ रही है। उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को आप खुद से कैसे सॉल्व करवा सकते हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अभी मैं जिस प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूं ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सारे बैंक अकाउंट में आ रही है, यानी कि सारे बैंक अकाउंट में फ्रीज या फिर ब्लॉक की समस्या आ रही है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपने मल्टीपल बैंक अकाउंट लिंक कर रखा होगा फोन पे से तो आप लोग चेक कीजिएगा, सारे बैंक अकाउंट में ये समस्या नहीं आ रही होगी, किसी पार्टिकुलर बैंक अकाउंट में आपको इस तरह की समस्या आ रही होगी, और जब आप उस बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन करने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपको इसी तरीके का बार बार मैसेज आ जाता होगा कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया या फिर ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है ना, और आप लोग ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे होंगे। और एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि देखिए, अगर आपको इस तरह की समस्या आ रही है ना तो उस सिचुएशन में आप किसी को पैसे भेज नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी पैसा भेजना चाहेगा आपके अकाउंट में तो वो आपको आसानी से भेज सकता है और आपके अकाउंट में क्रेडिट भी होगा। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये सारे बैंक अकाउंट में आपको समस्या आ रही है, मल्टीपल बैंक अकाउंट में, या फिर सिर्फ एक सिंगल बैंक अकाउंट में आपको ये समस्या आ रही है। वैसे जो भी हो, प्रॉब्लम तो आ रही है ना, लेकिन अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर में इस तरह की समस्या क्यों आ रही है, उसके बाद मैं आगे इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, दो तरीकों से अकाउंट ओपन करवाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑनलाइन होता है, यानी घर बैठे ही अपना अकाउंट ओपन करवा लेते हैं और ऑनलाइन ही केवाईसी भी करवा लेते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि केवाईसी हम बाद में करवाते हैं, करवाते ही नहीं। और दूसरा रीजन ये होता है कि हम यहाँ पर जो है ऑफलाइन जाते हैं बैंक ब्रांच और वहां पर से अकाउंट ओपन करवाते हैं और केवाईसी करवाते हैं, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन में हमारा अकाउंट तो ओपन हो गया, केवाईसी भी हो गया, लेकिन अगर आप लंबे समय तक अपने अकाउंट में केवाईसी को अपडेट नहीं करवाते हैं, यानी आपको ब्रांच बोल रही है केवाईसी अपडेट करवा लीजिए, आपको नोटिफिकेशन भी आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है, कॉल भी आ रहा है कि केवाईसी अपडेट करवा लीजिए, लेकिन आप लंबे समय तक केवाईसी अपडेट नहीं करवाते हैं अपने अकाउंट में, तो उस सिचुएशन में आपको इस तरह की समस्या आ सकती है, बैंक अकाउंट ब्लॉक और फ्रोजन की, और उस सिचुएशन में आप अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन यह है कि आप केवाईसी लंबे समय तक नहीं करवाए हैं, जिस वजह से आपको इस तरह की समस्या आ रही होगी। इसके अलावा सेकेंड रीजन की बात करें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब भी आपने अकाउंट ओपन करवाया होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आधार बेसिस पर करवाया होगा, यानी कि आधार कार्ड आपने वहां पर जमा किया होगा, और ऐसा अभी भी काफी सारे लोग करते भी हैं, तो सिर्फ आधार कार्ड से अकाउंट ओपन करवा लेते हैं। लेकिन अब क्या है कि अब पैन कार्ड भी मैंडेटरी है, यानी कि अगर अब आप अपने अकाउंट में पैन कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में भी आपको इस तरह की समस्या आ सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए, हम लोग अपने बैंक अकाउंट को ओपन करवा लेते हैं और वहां पर अच्छा खासा अमाउंट डिपॉजिट करके भी रखते हैं, सेव करके रखते हैं, या फिर ट्रांजैक्शन भी बहुत ज्यादा अमाउंट का करते हैं, तो उस सिचुएशन में पैन कार्ड मैंडेटरी होता है अपडेट करवाना, लिंक करवाना। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक आपके अकाउंट को ब्लॉक्ड या फिर फ्रीज कर देती है, और जब आप ब्रांच में विजिट करने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको पैन कार्ड लिंक करने के लिए बोला जाएगा। तो ये भी सेकंड रीजन है जिस वजह से आपको इस तरह की समस्या आ रही होगी और आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे होंगे। इसके अलावा तीसरे रीजन की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, और इस तरह का जो प्रॉब्लम है काफी सारे यूजर्स के साथ हो भी रहा है। देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए आपने किसी भी पार्टिकुलर बैंक अकाउंट ओपन करवाया, जैसे कि आपने HDFC में अकाउंट अपना ओपन करवाया, चाहे ऑनलाइन करवाया हो या ऑफलाइन, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने अकाउंट ओपन करवाया तो आप उस अकाउंट में किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, लगातार आप 6-7 महीने तक कोई एक्टिविटी नहीं किए या 1 साल तक कोई एक्टिविटी नहीं किए, और सडनली उसके बाद फिर से आप ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर दिए,
ठीक है। या फिर इनकेस ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हो कि आप अपने अकाउंट को ओपन करवाए, ठीक है, और वहां पर छोटे मोटे ट्रांजेक्शन करते हो, कभी सब्जी खरीदने जाते हो तो वहां पर 100-200 का ट्रांजेक्शन करते हो, कभी कोई सामान परचेज करने जाते हो तो वहां 100-500 का ट्रांजेक्शन करते हो। लेकिन सडनली क्या हुआ कि अब आपके अकाउंट में एक मोटा रकम क्रेडिट हो गया, ठीक है ना, मोटा रकम का ट्रांजेक्शन होने लगा। तो उस सिचुएशन में बैंक को संदेह होता है, डाउट होता है कि कहीं ये सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं है, मतलब कि पहले छोटा मोटा ट्रांजेक्शन हो रहा था, अब सडनली इतना बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन कैसे होने लगा इसके अकाउंट में, जिस वजह से बैंक को ये डाउट लगता है कि ये इलीगल है, गलत है, या फिर थोड़ा सा भी किसी भी प्रकार का कुछ भी संदेह होता है बैंक को, तो वो आपके अकाउंट को ब्लॉक या फिर फ्रीज कर देती है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है और यही रीजन काफी सारे यूजर्स के साथ हो भी रहा है, जिस वजह से काफी सारे अकाउंट होल्डर्स ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जा रहा है या फिर ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट रीजन की बात करें तो अगर आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस को होल्ड कर दिया गया, यानी कि ऐसा होता है कई बार कि फ्रॉड के केसेस आ जाते हैं आपके अकाउंट में, ठीक है, मोटा रकम क्रेडिट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आपके बैंक अकाउंट को होल्ड कर दिया जाता है, जिस वजह से आप अपने अकाउंट से ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते, ब्लॉक कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है आपके बैंक के थ्रू, ठीक है ना। तो ये तब होता है जब आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ हो या फिर आपके बैंक अकाउंट में मोटा रकम क्रेडिट हो गया हो अचानक से, जबकि आपने इतना बड़ा रकम कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं किया था अपने अकाउंट से, तो इस तरह का केस हो सकता है और इस वजह से भी आप अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट रीजन की बात करें तो वो होता है इनकम टैक्स। देखिए, ये रेयर केसेस में होता है, सभी के साथ नहीं होता, किसी किसी अकाउंट होल्डर्स के साथ होता है कि अगर आप अपने अकाउंट से बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आप ITR फाइल नहीं कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में इनकम टैक्स की नोटिस भी आपको आ सकती है। इसके अलावा बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज भी कर सकता है कि आखिर में आप इतना पैसा ला कहां से रहे हैं और कहां से ला रहे हैं, कहां कर ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब उनको प्रूफ दिखाना होता है। तो ये लगभग रेयर केसेस में होता है, ठीक है ना। लेकिन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन के बारे में बताया, जो कि दो रीजन है, या तो आपके अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है, उसकी वजह से आपके अकाउंट को फ्रीज या ब्लॉक कर दिया गया, या फिर आपने लंबे समय से KYC को अपडेट नहीं करवाया है अपने बैंक अकाउंट में, जिस वजह से आपको इस तरह की समस्या आ जाएगी और आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। अब देखिए, मैं आपको ये तो बता दिया कि किस वजह से आपको इस तरह की समस्या आ सकती है, रीजन आपको मैंने काफी सारे बताए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी रीजन हो, ठीक है ना, तो अब अगर आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहते हैं खुद से ही, तो आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आपका अकाउंट जिस भी ब्रांच में है उस ब्रांच में विजिट कीजिए, और ऐसा नहीं है कि ऐसे ही जाकर के वहां विजिट कर लीजिए, आप एक लेटर यानी एप्लीकेशन लिख करके जाइए, जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है उस लेटर में एप्लीकेशन आपको लिखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड का फोटो कॉपी भी उसमें अटैच करना होगा, ठीक है। तो जब ये तीनों फॉर्म आप लेकर के वहां पर जाएंगे और बैंक मैनेजर से बात करेंगे, तो उनको अपना प्रॉब्लम बताइएगा और वहां पर आपको KYC अपडेट भी करना होगा। वो सारा काम कर देंगे खुद से ही, ठीक है ना। आपको बोला जाएगा KYC अपडेट करने के लिए, तो आप वहां पर अपडेट करवा लीजिएगा। तो जब आप ये सारा काम करवा लेंगे, तो आपका जो अकाउंट है जो ब्लॉक्ड हो गया था या फिर फ्रीज हो गया था, उसको उसी टाइम विद इन ए मिनट या कुछ मिनटों में आपके अकाउंट को अनब्लॉक कर दिया जाएगा, अनफ्रीज कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं और इसी रीजन की वजह से आपको इस तरह की समस्या भी आ रही होगी। दोस्त, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आसान भाषा में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको पता है इस यूट्यूब चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।